कितना भी सुंदर शरीर हो, उसमें प्राण नहीं है तो शरीर व्यर्थ है गुरुदेव। उसी प्रकार अयोध्या में आप सब लोग हैं, परंतु मेरे भैया राम नहीं हैं, तो भरत के लिए अयोध्या व्यर्थ है। ये अयोध्या व्यर्थ है मेरे लिए। बादी मोर सब बिनु रघुराई, सब बेकार है मेरे लिए। अभी मैं राजा नहीं बना, अभी मैं राजा नहीं बना, केवल ये कहा गया है कि भरत राजा बनेगा। आप कल्पना करिए मैं कितना बड़ा पापी हूं। जिस भरत का नाम सामने आया, केवल अभी भरत नहीं राजा बना, भरत का नाम आगे आया है, पिताजी मर गए। मैं कितना बड़ा पापी हूं, मेरे नाम के आगे आने से पिता मर गए, मेरा भाई वन में जा चला गया। जिस दिन मैं सिंहासन पर बैठूंगा गुरुदेव, धरती फट जाएगी और रसातल में चली जाएगी। इस सिंहासन पर धर्मशील राजा चाहिए। राम जी की है। यहां एक निवेदन मैं करूं आपको। कई लोग कथवा सुन के ना बैरागी बन जाते हैं। हमारे एक बड़े प्रिय हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, इसी जवार में सिवान जिला में उनको घर है। उनकी हम लोग राम कथा गाए 2022 में, तो 22 में ना हो, हाँ 22 में। कथा गाने के एक महीने बाद हम लोग गए मॉरिशस राम कथा गाने। मॉरिशस से कथा करके रात में 2 बजे बंबई उतरे और फिर अगले दिन ही दोपहर में दुबई जाना था कथा गाने के लिए। तो बंबई रात को 2 बजे उतरे, वहीं एयरपोर्ट के पास ही एक होटल में जाके कमरे में 4-5 घंटा सोना है, यहीं सोएंगे, फिर नहा धोवा के फिर एयरपोर्ट जाके दुबई चले जाएंगे। अभी जाके कमरे में लेटे ही थे, तब तक ये विनायक जी बोले महाराज जी वो आयोजक जी आ गए हैं नीचे होटल में। हमने इनकरा कैसे खबर मिल गई हो कि हमने क्या आगे नहीं जाई जा बंबई, और दिल्ली रहते यहां कैसे आ गए। अब मुझे नींद झोंका है एकदम, लेकिन हम चला नीचे, मैं उठ कर गया, 3-3:30 बज रहा होगा भोर का। गया तो देखा एकदम पागल के वेश में, फेटा बांधे गमछी, 2 आदमी के साथ बाबू बैठे हुई का वेश बनाए है हो। जैसे गया तो गोड़वा पकड़ के रोने लगे, बोले गुरु जी जहिया से कथवा सुन ले बानी कुछ अच्छा लागत नहीं खे, बिजनेस करे के मन नहीं करत, घर में रहे के मन नहीं करत, में काम मन करता, रउए संगे रहे के मन करता। मैं 2 घंटा उनको समझाया, इसीलिए कथा सुनाया हूं कि घर द्वार नौकरी छोड़ दीजिए, हम छोड़ दिए है का है? उनको समझाया 2 घंटा, हमारी नींद गायब हो गई उनको देख करके। आप गए थे नीचे, आप तो थे। फिर उनको टिकट करवाया उसी समय, तुरंत जहाज बुक करो अभी, और सुबह की पहली जहाज से उनको दिल्ली भिजवाया। फिर घर में पूछा कि पहुंचलन कि ना पहुंचलन। कथा, अच्छा आप बताइए, कथा सुन के आप विरक्त बन गए। मेरा प्रश्न है, आपके पास जो आपका परिवार है, ये आप ऊपर से लेके आए थे का? कहां मिला है? यहां मिला है। तो किसने दिया है? भगवान ने दिया है। आपका जो घर है, आपका जो व्यापार है, आपकी जो प्रॉपर्टी है, ये आपको भ्रम है कि आपका है। श्रीवास्तव जी है ना, आज गए थे जहां, बाबूजी बैठे श्रीवास्तव जी सामने, आज इनके यहां गया था मैं, तो हमको दिखाने लगे महाराज इस सामने का जमीन है, 65 साल से झगड़ा चल रहा था, 4 गो मर्डर हो गया, और हम महाराज जी जेकरा से झगड़ा चल रहा था उनसे हाथ जोड़कर बोले देखिए ये जमीन हमार है, दे दीजिए हमको। एक वाक्य में हमको दे दिए, सब झगड़ा समाप्त हो गया। वहां घर बना रहे हैं, यही बात है ना। ये जब बोले तो मैं सोचने लगा, इनसे मैं नहीं बोला, मैं मन में सोच रहा था, बताइए जो 4 गो लोग मर गए वो झूठे मर गए ना, जमीन वहीं का वहीं रह गया, वो लोग ऊपर चले गए।
आपको लग रहा है कि ये संपत्ति आपकी है, ये संपत्ति आपकी नहीं है, ये संपत्ति मेरे सरकार की है। हम और आप केवल केयर टेकर हैं बस। आपका जो परिवार है, आपका जो व्यापार है, आपका जो घर है, ये सब भगवान की संपत्ति है, भगवान ने आपको दिया है। भरत जी बोल रहे हैं, ये संपत्ति यदि ऐसे ही छोड़ के चला जाऊंगा तो परिणाम नमो रे भलाई। यदि इस तरह छोड़ के चला जाऊंगा तो मेरा परिणाम मंगल नहीं होगा। आप भी अपने घर को अधर में छोड़ करके साधु बन जाइएगा तो आपका भी तीसरे दिन सई नदी के किनारे और चौथे दिन पूरा समाज श्रृंगवीरपुर में पहुंचा है निषाद राजगुह के पास। निषाद राजगुह के सेवकों ने आकर कहा कि भरत जी विशाल सेना लेकर के वन में जा रहे हैं। देखिए, राजा जो होता है ना, राजा को सेना शब्द सुनाई पड़ते उसको युद्ध दिखाई पड़ता है। निषाद राजगुह को लगा कि भरत जी सेना लेकर वन में राम जी से कहीं युद्ध करने तो नहीं जा रहे हैं। अपने श्रृंगवीरपुर के सैनिकों को सावधान किया निषाद राज ने, खड़े हो जाओ, राम प्रेम के परीक्षण का समय आ गया है। शरीर में रक्त का आखिरी बूंद जब तक उपस्थित है, इस अयोध्या के सेना का एक भी सिपाही गंगा को पार करने न पाए। आज ललकारा, सारे योद्धा निषाद राजगुह के तैयार हुए। इसी बीच किसी ने छींक दिया। छींक समझते हैं ना, सर्दी आ जाए तो आदमी छींकत रहते हैं दिनों भर। किसी ने छींक दिया तो एक बूढ़े बाबा ने निषाद राजगुह से कहा, महाराज ये सगुन बता रहा है कि भरत जी राम जी से युद्ध करने नहीं जा रहे हैं, भरत जी राम जी को प्रेम करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए मेरी मानिए, आप पहले भरत जी का भाव जानिए। निषाद राजगुह उपहार लेकर कंदमूल फल और पहुंचे हैं। दूर से धरा पर रखकर निषाद जी ने दंडवत किया है। भरत जी ने पूछा गुरु जी से कि गुरुदेव वो कौन प्रणाम कर रहे हैं, वो कौन है? गुरु जी ने कहा आपके भैया के सखा हैं, मित्र हैं राम जी के। भरत जी सुने, अरे केवट के जतिया हवन मोर भैया के संहतिया, अरे इतना बतिया सुन के केवटा के जतिया हवन मोर भैया के संगतिया, इतना बतिया सुन के अब भरत जी हो गई ले अधीर, इतना बतिया सुन के। दौड़ कर भरत भैया ने जाकर निषाद राजगुह को उठाकर हृदय से लगा लिया, कुशल क्षेम पूछा। पता चला कि राम जी रात को श्रृंगवीरपुर में रुके थे। भरत जी पूछने लगे, निषाद जी कौन हउवे भुइया जहवा मोर भैया रखनी पैया, अरे इतना बतिया सुन के। वो कौन सी धरा है जहां भैया रात्रि में विश्राम किए थे? ले जाकर निषाद जी ने दिखाया। भरत जी जाकर, अरे भरत जी पट के ले सिर, इतना बतिया सुन के। पूरे समाज के साथ भरत भैया श्रृंगवीरपुर में रात्रि विश्राम करते हैं। प्रातः काल घाट घाट की नाव मंगाकर निषाद जी ने एक ही बार में सबको उस पार पहुंचाया। भरत जी सबके साथ चले। पैदल पैदल चलने के कारण भरत जी के पांव में छाले आ गए हैं। तीर्थराज प्रयाग पहुंचे हैं।
यहां तीर्थराज प्रयाग से भरत जी भीख मांगते हैं। क्या मांगते हैं? जोर से बोलिए। अच्छा आप बताओ, क्षत्रिय को भिक्षा मांगनी चाहिए? बोलिए। क्षत्रिय का धर्म मांगना नहीं है, क्षत्रिय का धर्म देना है। लेकिन हम आपसे एक बात कहें, जब जीवन में विपत्ति आती है ना, तो मनुष्य कोई भी कुकर्म करने को तैयार हो जाता है। भरत जी तीर्थराज प्रयाग से बोले, हे प्रयाग, मैं अपने धर्म का त्याग करके आपसे भीख मांगने आया हूं। जो मांगूंगा आप मुझे देंगे ना? प्रयाग बोले, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब है, मांगिए क्या चाहिए। भरत जी बोले, अर्थ मांगने नहीं आया हूं। कैकेयी ने मेरे लिए अर्थ मांगा तो मेरे घर में अनर्थ हो गया। अर्थ होना चाहिए, लेकिन अर्थ इतना नहीं होना चाहिए कि उससे घर में अनर्थ हो जाए। बोले, मैं अर्थ लेने नहीं आया हूं, धर्म मांगने नहीं आया हूं। मेरे जीवन का एकमात्र धर्म है, अंतिम श्वास तक भैया की आज्ञा का पालन करते रहना है। ये मेरा अपना धर्म है। धर्म दूसरा कोई नहीं चाहिए। काम, क्या नदी के किनारे भी रहकर कोई प्यासा रह पाएगा हो? मेरे भैया पूर्ण काम है। राम को प्राप्त कर लेने के बाद अब जीवन में कुछ पाने की चाह नहीं बची मेरे। इसलिए न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न कामना कोई है। और मोक्ष, सगुण उपासना करने वाला मोक्ष की कल्पना भी नहीं करता। देखिए, सगुण उपासक कौन? जो मूर्ति की पूजा करता है। भगवान के सगुण रूप की जो पूजा करता है वो सगुण उपासक है। सगुण उपासक मोक्ष नहीं मांगता। मैं भगवान की कथा गाता हूं, कभी नहीं कहता प्रभु मोक्ष दे दीजिए। काहे के दे दीजिए? कुछ न दीजिए, शरीर जाने के बाद फिर भेजिए। कहां भेजिए? इसी भारतवर्ष में भेजिए। कृपा करिएगा तो उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर वाला जिला सिवान में भेजिएगा। कहें बिहारों का आनंद मिलेगा, यूपियों का आनंद मिलेगा। हम जब अपने गांव में हम ग्राम कथा गाते हैं ना, गांव में अपने जब पंडाल लगता है तो हम बैठते हैं उत्तर प्रदेश में और श्रोता बैठती है बिहार में। एकदम बॉर्डर पर है गांव हमारा, लेकिन है गांव बिहार में, सिवानी जिला में है। फिर से प्रभु इसी भारत में भेजिएगा और आकर फिर से आपकी राम कथा गाएंगे और कीर्तन करेंगे, आनंद करेंगे। प्रभु मोक्ष नहीं लेना है, जौन आनंद एजाबा ऊपरों नहीं खे। बड़भागी मानिए, सौभाग्यशाली कि कलयुग में भारतवर्ष में जन्म मिल गया हो। कलिकाल में भारत में जन्म लेने के लिए देवता तरसते हैं और हमको आपको सहज प्राप्त हुआ है। ये भगवान की विशेष कृपा है, विशेष कृपा है। भरत जी बोले, न अर्थ चाहिए, न काम चाहिए, न धर्म चाहिए, न मोक्ष चाहिए। क्या चाहिए? जब जब धरती पर अवतार लूं, मेरे भैया के चरणों में मुझे प्रेम चाहिए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। रघुनाथ के चरणों में प्रेम बढ़ता रहे, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। त्रिवेणी जी ने भरत जी की प्रशंसा की। भरत जी तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी के पास रुके। अगले दिन विदा लेकर चले और सबको लेकर भरत भैया मंदाकिनी जी के किनारे चित्रकूट पहुंचे। कहां पहुंचे? चित्रकूट। उधर सवेरे सीता मैया जगी हैं चित्रकूट में। राम जी से जाकर मां का शरीर पूरा कांप रहा है। सवेरे सवेरे राम जी पूछे, क्या हुआ? मां बोली, प्रभु मैंने सपना देखा है अभी सुबह में। राम जी बोले, क्या देखा है? मैया कहती है, नाथ
ऐसान अरे देखनी सपनावा नाथ सुनी ना ऐसान देखनी सपनावा नाथ सुनी ना। राम जी बोले क्या देखा आपने? मां बोली कि अवतारे भाई भारत अब पीर से शरीर बाजरा। अवतारे भाई भारत पीर से शरीर बाजरा। प्रभु उनकर अरे पातर भइल बतनवा नाथ सुनी ना ऐसान देखनी सपना। मां ने कहा प्रभु मैंने स्वप्न देखा भरत जी आ गए हैं। वियोग के कारण पूरा शरीर दुर्बल हो गया है उनका। और प्रभु एक और बात बताऊं, सपने में ना मुझे माताएं भी दिखाई पड़ी हैं, लेकिन प्रभु आज ना माताओं के मांग में सिंदूर नहीं दिखाई पड़ा मुझे। राम जी सुने तो रोने लगे, बोले जानकी भोर बेला का स्वप्न कहीं सत्य न निकल जाए। राम जी तुरंत लक्ष्मण भैया के साथ शंकर भगवान का पूजन करने लगे। पूजन करके अभी मुनियों का आदर सत्कार करके बैठे थे, तब तक अचानक उत्तर दिशा में सन्नमानि सुरमुनि बंदी बैठे उत्तर दिश देखत भय नवधूरि खड्ग मृगभूरि भागे विकल प्रभु आश्रम गए तुलसी उठे अवलोकितारन साहसित सचकित रहे सब समाचार की रात को आई गई अवसर कहे हाँ आई गई अवसर कहे हाँ आई गई अवसर कहे। भगवान अभी बैठे थे तब तक अचानक उत्तर दिशा में पक्षी चहचहा कर भागने लगे, धूल भर गया। राम जी आश्चर्यचकित हुए। तब तक एक कोल किरात ने आकर राम जी से पूछा प्रभु आप ही के जैसे कोई आपके भाई है क्या कोई और? राम जी बोले है ना, एक भाई है मेरे जैसे, उनका प्रभु नाम भरत है क्या? राम जी बोले हाँ भरत नाम है, क्या हुआ? कोल भील बोले प्रभु भरत जी आ गए हैं। गोस्वामी जी कहते जैसे राम जी ने सुना सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर शरद सरोरुहनैन तुलसी भरे स्नेह जल। भगवान तो पहले प्रसन्न हुए, लेकिन अगले क्षण राम जी उदास हो गए। क्यों? भरत जी वन में क्यों क्या करने आ गए? मैंने तो कहा था अयोध्या के राजा बन के सत्ता संभालेंगे। किसी ने कहा राम जी से कि प्रभु अकेले नहीं आए हैं, चतुरंगिनी सेना लेकर आए हैं। राम जी मन में बोले कोई बात नहीं, आने दो, मैं भरत को जानता हूँ, मेरे भरत वही करते हैं जो उनके भैया राम कहते हैं, तो कोई टेंशन नहीं, बुलाने दो भरत को, भरत वही करेंगे जो मैं कहूंगा उनको, आने दो। लक्ष्मण जी की भुजाएं तन गई। लक्ष्मण जी सुने सेना लेके आए हैं, निकाल लिए बाण, मार दूंगा। किसको मार दूंगा? केवल भरत को नहीं, शत्रुघ्न को भी मार दूंगा। लगी गर्जने लक्ष्मण जी, छोड़ूंगा नहीं, तान दिए। आकाशवाणी ने प्रशंसा की। राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम कहते हो कि
अयोध्या की सत्ता मिलने से मेरे भरत को अभिमान हो गया है। मैं कहता हूं मेरे भरत को ब्रह्मा, विष्णु और यदि शंकर की भी सत्ता मिल जाए उसके बाद भी मेरे भरत को अभिमान होने वाला नहीं है। ये मेरा विश्वास है भरत पर। देखिए, विश्वास कभी एक तरफा नहीं होता। उधर भरत जी को विश्वास है कि मैं इतना बड़ा अपराधी हूं, लेकिन सामने जाऊंगा तो भैया मुझे स्वीकार कर लेंगे, मोहि रघुवीर भरोस। तो इधर राम जी को भी विश्वास है कि मैं जो कहूंगा मेरा भरत वो करेगा। ये विश्वास है। भरत जी सवेरे गुरुदेव से माताओं से अनुमति लेकर के सबसे पहले स्वयं मिलने गए राम जी से। साथ में निषाद राजगुह हैं और शत्रुघ्न भैया हैं। निषाद जी भरत जी को राम जी की कुटिया के द्वार पर लाए और दिखाएं, वो देखिए भैया बैठे, भीतर जाइए। भरत जी भीतर नहीं गए, उसी द्वार पर खड़े खड़े हाथ ऊपर उठा करके पाहीनाथ कही भूतल पड़े लकुट पाहीनाथ पाहीनाथ त्राहि माम करके भरत जी खड़े खड़े धरती पर गिर पड़े। लक्ष्मण जी सुन लिए। अच्छा आप बताइए, लक्ष्मण जी को भरत जी की आवाज सुनाई पड़ गई, क्या राम जी को नहीं सुनाई पड़ी थी? बोलिए। राम जी के लिए कहा गया है, चींटी के पग घुंघरू बाजे सो भी साहब सुनता है। चिंटी देखें आप लोग, चिंटी माटा नहीं बोलत। माटा समझ रहे हैं? माटा आम के पेड़ पर ललका जो होता है, माटा चिंटा नहीं, चिंटी छोटकी। अब सोचिए चिंटी का पांव कितना छोटा छोटा है, और धरती पर ऐसा कोई, रुपेश बाबू कहां बैठे हैं, चिंटी के पांव का पायल बना देंगे आप? फिर कैसन सुना रहे हैं। धरती पर ऐसा कोई कुशल कारीगर हो जो चिंटी के पांव खान है, उसमें भीतर जाइएगा ना, वो पिघले हुए पत्थर आज भी हैं, मोम की तरह पत्थर पिघल गए इस पीड़ा का दर्शन करके। जिस प्रेम को देखकर पत्थर पिघल गए होंगे, वहां जो जीवित बचे होंगे उनकी क्या दशा हुई होगी। चारों भैया एक दूसरे से मिले हैं। निषाद राजगुण ने कहा पूरा परिवार आया है। राम जी दौड़ कर गए, माताओं को प्रणाम करके, गुरुदेव को प्रणाम करके सबको लेकर के आए। अब चित्रकूट में मंत्रणा होने लगी, राम जी कैसे वापस चलेंगे। गुरुदेव ने सबसे कहा, देखो मैं आप सब में सबसे बड़ा हूं, गुरु हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, राम वन में रहें अथवा राम अयोध्या में रहें, सभी लोग इसको ठीक से ध्यान से याद रखिएगा। अयोध्या का राजा कौन है? अयोध्या के राजा राम हैं। गुरु जी ने सारी समस्या मिटा दी, कहा राजा राम सबस भगवान। और क्यों कह रहा हूं, राम जीव नहीं है, राम भगवान है। गुरु जी ने पूरी बात खोल के रख दी, कह दिया राम भगवान है, जीव नहीं है, राम ही राजा है। और हम और आप क्या हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, चंद्रमा, अरुण, वरुण, कुबेर, पवन, पावक, दिगपाल। इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं है जो राम की आज्ञा का पालन न करे। तो मैं तो कहता हूं कि हम लोगों को भी राम जी की ही आज्ञा का पालन करना चाहिए। भरत जी एक बात बोलूं? भरत जी ने कहा आज्ञा करिए गुरुदेव।
भरत जी बोले बेटा, गुरु जी बोले बेटा, बुद्धिमान उसे ही कहते हैं जो देखे कि सर्वस्व समाप्त हो रहा हो तो आधे में संतोष कर ले। यदि पूरा के पीछे लगेगा तो जो आधा बच रहा था वो भी समाप्त हो जाएगा। भरत जी बोले मैं समझा नहीं। गुरु जी बोले यदि आप और शत्रुघ्न, भरत तुम और शत्रुघ्न, आप दोनों यदि 14 साल वन में रहने को तैयार हो जाओ तो मैं राम लक्ष्मण सीता को लेकर वापस चला जाऊंगा, लेकिन उनके बदले आपको रहना पड़ेगा। भरत जी बोले गुरुदेव यदि मेरे वन में रहने से भैया वापस चले जाएंगे तो मैं कहता हूं मैं 14 साल के लिए वन में नहीं रहूंगा गुरुदेव, मैं जीवन भर के लिए वन में रहने को तैयार हूं, मैं अयोध्या लौटूंगा ही नहीं। कानन करऊं जन्म भरी बासु, मैं देखूंगा भी नहीं अयोध्या की ओर। गुरु जी की मति हेरा गई कि एक भाई अपने भाई के लिए जीवन भर वन में रहने को तैयार हो गया। राम जी के पास जाकर बोले राम, भारत के प्रेम ने मेरे सोचने की शक्ति समाप्त कर दी है। हम तो कहते हैं जो भरत बोल रहे वही किया जाए। भरत जी अभी कुछ कहते तब तक जनक जी महाराज अपने समाज के साथ चले आए, पूरे समाज के साथ। राम जी ने सबको उचित स्थान दिया है। सीता मैया अपने जाकर पिताजी से मिली हैं। जनक जी महाराज ने सीता मैया को खूब दुलार किया है। देखिए हम एक आपसे बात कहें, घर में लड़का जन्म लेना तो मिठाई बांटिए, घर में यदि बेटी जन्म ले तो बैंड बाजा बजा करके मिठाई बांटिए। लेकिन समाज की क्या गति है, लड़की घर में हो जाए चोखा नियर मुंह बन जाए के बाद का भइल बा, बेटी भइल बिया महाराज। कानपुर का एक परिवार, अब तो पता नहीं बाबूजी हैं कि मर गए, उनकी 3 बेटी 1 बेटा, ये सत्य घटना है। पहली बेटी हुई तो उसका पुकार का नाम रखे थे आपत्ति। क्या रखे थे? दूसर की बेटी हुई तो उसका नाम रखे थे विपत्ति। मैं सत्य घटना सुना रहा हूं, कहानी नहीं है। पहल की बेटी हुई तो उसका नाम रखे आपत्ति, दूसर की हुई तो विपत्ति, तीसर की हुई तो समस्या, और चौथे में बेटा हुआ उसका नाम रखे थे समाधान। और वो लड़कवा वो समाधान किया उनका बुढ़ापे में। मैं सत्य बता रहा हूं, वो कुटाई किया कि जिस बेटी का नाम आपत्ति, विपत्ति और समस्या रखे थे, बुढ़ापे में उन्हीं बेटियों ने पिता का देखभाल किया। लड़का लायक होगा तो एक कुल को तारेगा, बेटियां एक नहीं 2-2 कुलों को तार के रखती हैं। इसलिए बेटियों का आदर करिए, बेटियों का आदर करिए हो है। दुनिया का सब यज्ञ एक और जिसने अपने जीवन में एक कन्या दान कर दिया हो उसका फल एक और है। घर में बेटी आवे तो सौभाग्य मनाइए, भगवान ने यज्ञ करने का सौभाग्य प्रदान किया आपको। महाराज ने सीता मैया का खूब दुलार किया, आदर किया। इधर फिर सभा बैठी, क्या किया जाए, क्या किया जाए। भरत जी ने अपनी बात रखी राम जी से, भैया मैं बोलूं मैं क्या चाहता हूं। राम जी बोले बोलो। भरत जी बोले जहानाथ क्या कहा भरत जी ने? जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूं। प्रभु आप कहिए क्या करना है। राम जी बोले ठीक है।
चलिए, यदि आप चाहते हैं कि मैं कहूं भरत तो मैं कह रहा हूं, हम और आप आज मिलकर घर में बंटवारा करते हैं। क्या करते हैं? जोर से बोलिए। बंटवारा बुझाता ना? बंटवारा शब्द सुनते भरत जी कांप गए। बोले भैया आप मेरे से बंटवारा करेंगे? राम जी बोले करेंगे, लेकिन संपत्ति में बंटवारा नहीं करेंगे भाई, हम लोग आज अपने घर के विपत्ति में बंटवारा करेंगे, हम लोग विपत्ति बांटेंगे भाई। 14 साल मैं वन में रहूंगा और 14 साल भरत जाके अयोध्या में रहेंगे। भरत जी भगवान के चरणों में गिर गए, कहे प्रभु अभिषेक की सामग्री आई है, अभिषेक हो जाए यहीं पर। गुरु जी बोले नहीं, लौटने के बाद। अत्रि मुनि जहां बोल रहे हैं वहां अभिषेक की सामग्री ले जाके रख दीजिए। कभी चित्रकूट, आप में से कोई गया है चित्रकूट? अयोध्या भी लोग नहीं गए, पहुंचल तो चित्रकूट कहां से पहुंच जाई? हाँ गए हैं, कुछ लोग गए हैं। हाँ। चित्रकूट से जब आप बांदा जाइएगा ना, बांदा, तो बीच में कुआं पड़ता है, कुआं। उसी कुएं में ले जाकर अत्रि मुनि ने राज्याभिषेक की सब सामग्री रखवाई और कहा भरत जी आज के बाद इस कुएं का नाम भरत कूप पड़ेगा, और जो भी मनुष्य इसके जल को अपने ऊपर छिड़केगा उसे सभी तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाएगा। 5 दिन भरत जी चित्रकूट का दर्शन किए हैं। 6वें दिन राम जी से विदा मांगे हैं। राम जी ने बहुत समझाया है कैसे रहना है, कैसे व्यवहार करना है। भरत जी कुछ चिन्ह चाहते हैं। यहां पर गोस्वामी जी कहते हैं राम जी भरत जी को देने के लिए अपना एक नया